क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आवाहे भाई बहन मानेश्वर के मंदिर जा। आवाहे भाई बहन मानेश्वर के मंदिर जा। ईश्वर कर महिमा ईश्वर कर बाड़ई हमरे मन खुशी रिजेगा। आज का मिस्सा बलिदान में गोवा से मिस्टर सन्नी फर्नांडिस का स्वस्थ लाभ के लिए उनका परिवार लोग, उसका दीदी सिस्टर लीना प्रार्थना करते हैं। वो कोरोना बीमार से पीड़ित है, उसके लिए से पिता परमेश्वर ने जल्दी चंगा करके घर वापस लाने के लिए वो लोग प्रार्थना करते हैं। और बॉम्बे से पेरेरा परिवार से उसका भाई फादर यूजिन पेरेरा आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। कल उसका 24 उसका डेथ एनिवर्सरी था, इसलिए उसका आत्म शांति होने के लिए और उसका जो भी मतलब था दुनिया में सब पूरा होने के लिए उसका परिवार लोग प्रार्थना करते हैं। और वहाँ इतना कठिन स्थिति में भगवान उनको सबको कोरोना से दूर रखने के लिए भी मिस्सा बलिदान में हम लोग प्रार्थना करेंगे। हाँ, हम प्रार्थना करेंगे। श्रीमती अनिता अंबिकापुर से प्रार्थना करना चाहती है। जो भी वो लोन में उधार था वो जितना समय में होना था उसी समय से जल्दी ही छुटकारा मिला गया है, इसलिए धन्यवाद का रूप में प्रार्थना करना चाहती है। और उसका मम्मी का स्वस्थ लाभ के लिए भी प्रार्थना करना चाहती है। और बिली बेग बैंक ऑफ बड़ौदा अंबिकापुर से उसका मैनेजर का मालकिन बिली बेग के लिए ब्रेन हेमरेज हुआ था, ब्रेन ट्यूमर, उसके लिए भगवान चंगा करने के लिए अभी जो भी है बहुत इम्प्रूव हो गया। और जो भी दूसरी बार ऑपरेशन होने वाला सक्सेस हो के भगवान का आशीष होते घर वापस लौट के खुशी से जीवन बिताने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और एडविन सुमित ये का उसका स्वस्थ लाभ के लिए भी प्रार्थना करेंगे। अंबिकापुर से विनय कुजूर, उसके भी 1 साल से अपने यूरिनल इन्फेक्शन से बहुत पीड़ित है, उसके भी चंगा मिलने के लिए मिस्सा बलिदान में हम लोग प्रार्थना करेंगे। राजकुमार अनिता चौहान मुर्गा से है, मोगरी से है, उसके भी बच्चे वरदान मिलने के लिए इस मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करेंगे। और मिस्टर जोस केरल से, सुल्तान बत्तीरी से उसका जल्दी से चंगा शादी होने के लिए। और श्रीमती आस्था वाड्राप नगर से है, उसका लाभ में सब एग्जाम में सक्सेस होकर सफलता पाकर जज बनने के लिए और स्वस्थ लाभ के लिए। और आश्रिता मिंज, उसका भी स्वस्थ लाभ के लिए लगातार 60 दिन का नवीना मिसा में हम लोग प्रार्थना के लिए आशा किया है। ये सब मतलब को प्रभु का हाथ में समर्पित करके आगे बढ़ेंगे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। आइए, जैसे हम लोग आज संत याकूब का त्योहार मना रहे, माता कलीसिया हम सबों को संदेश देती है, अगर प्रभु का आशीष हम लोग पाना है, प्रभु का दृष्टि में बढ़कर होना है, पहले हम सभी लोग विनम्र रहकर सेवा करना है। सेवा करना हमारे क्रिश्चियन को हम सबसे पहली बुलावट है। आइए, कभी कभी हम लोग घमंड होकर प्रभु की सेवा करना, अपने पड़ोसी लोगों को सेवा करने में कमजोर होते हैं, उसके लिए प्रभु से क्षमा मांगते हैं और भल मांगते हैं। हम सब मिलकर बोली, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से
स्वर्ग के सब दूतों सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम पर दया करे, हमारा पाप क्षमा कर, हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने संत याकूब को प्रेरितों में प्रथम सहित होने का सौभाग्य प्रदान किया है। तुझसे हमारा निवेदन है कि इनकी शहादत से तेरी कलीसिया सबल बने और इनके संरक्षण में सदा फले फूले। ऐसा कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग रहता और राज्य करता है। आमीन। पहला पाठ संत पौलुस कुरिन्थियों का दूसरी पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 से 15। यह अमूल्य निधि हम में मिट्टी के पत्र में रखी रहती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि यह अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। हम कष्टों से धीरे रहते हैं परंतु कभी हार नहीं मानते। हम परेशान होते हैं परंतु कभी निराश नहीं होते। हम पर अत्याचार किया जाता है परंतु हम अपने को परित्यक्त नहीं पाते। हमको पछाड़ दिया जाता है परंतु हम नष्ट नहीं होते। हम हर समय अपने शरीर में ईशा के दुर्भोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे ईसा का जीवन भी हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। हमें जीवित रहते हुए ईसा के कारण निरंतर मृत्यु का सामना करना पड़ता है, जिससे ईसा का जीवन भी हमारे नश्वर शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। इस प्रकार हम में मृत्यु क्रियाशील है और आप लोगों में जीवन। धर्म ग्रंथ कहता है, मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं बोला। हम विश्वास के उसी मनोभाव से प्रेरित हैं। हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं। हम जानते हैं कि जिसने प्रभु ईसा को पुनर्जीवित किया, वही ईसा के साथ हमको भी पुनर्जीवित कर देगा और आप लोगों के साथ हमको भी अपने पास रख लेगा। सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है ताकि जिस प्रकार बहुतों में कृपा बढ़ती जाती है, उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या बढ़ती जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। उस समय जबदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ ईसा के पास आई और उसने दंडवत कर उनसे एक निवेदन करना चाहा। ईसा ने उनसे कहा, क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, ये मेरे 2 बेटे हैं। आप आज्ञा दीजिए कि आपका राज्य में एक आपके दाहिने बेटे और एक आपके भाई। ईसा ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते हैं क्या मांग रहे हो। जो प्याला मैं पीना वाला हूं, क्या तुम उसे पी सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम पी सकते हैं। उस पर ईसा ने उनसे कहा, मेरा प्याला तो तुम पीओगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है। जब
10 प्रेरित तो यह मालूम हुआ तो वे दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हो गए। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और शताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहते हैं वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रथम होना चाहता है वो तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देना आया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। सुसमाचार के शब्दों के द्वारा हमारे सब पापों को मिटा दे। क्रिस्त में प्यारे माता पिता के भाई बहनों, आज माता कलीसिया संत याकूब का त्योहार मना रहा है। उसका मम्मी आती है, प्रभु मेरे दोनों बेटा लोग आपके पीछे चला हुआ है, आपका शिष्य बन चुका है। मेरे लिए इतना ही प्रार्थना है, जब आपका राज्य आता है मेरा दोनों बेटे को एक आपको दाहिने एक भाई बैठने के लिए कृपा कीजिए। प्रभु बोलता है, जो प्याला में पीता हूं क्या आप लोग पीने के लिए तैयार है? जो दुख में सहता हूं आप लोग सहने के लिए तैयार है? लोग हाँ बोलता है। सच में प्रेरितों में पहले शहीद होकर प्राण त्याग किया है, अपने प्राण को त्याग किया है प्रभु का नाम में। आज का पहली पाठ में संत पौलुस इतना अच्छा संदेश देते हैं। प्रभु कहता है आप लोग अच्छा आशीष मिलना चाहिए, प्रथम आशीष में मिलना रहना चाहिए, बैठना चाहिए। पहले आप लोग अपने को नम्र बनाना, सेवा करना, कष्ट सहना। मेरे को एक दृष्टांत याद आते हैं, एक कहानी, एक घटना। हमारे पास एक मम्मी आई है, फादर हमारा बेटा सबसे फर्स्ट होना चाहिए, आप जो भी कीजिए अच्छा मार्क में पहले रैंक में होना चाहिए। ठीक है माता जी। और 4-5 महीने के बाद आके हमारा फादर लोग टीचर लोगों से लड़ाई करना शुरू किए। आपका टीचर लोग बहुत मेरे बेटा को कल डरवाया है, होमवर्क क्यों डरवाए? होमवर्क नहीं करने से। क्रिस्त में प्यारे माता पिता, हम सभी लोग ऐसा बिना मेहनत, बिना दर्द, बिना कष्ट हम आगे बढ़ना चाहते हैं, फायदा उठाना चाहते हैं, वो बहुत गलत है। आज का पहले पाठ में प्रवचन 10 संख्या में नंबर में हम लोग सुनते संत पौलुस से बोलते हैं, हमारा शरीर प्रभु का मरण में भी एक हो गए हैं ताकि प्रभु का जीवन में भी एक हो जाए। जब तक हमारा शरीर प्रभु का मरण में उसका दुख में एक ही नहीं होता है, तब तक हम लोग हमारे शरीर को भी प्रभु का शरीर में पुनर्जीवित होने के लिए योग्य नहीं बनता है। ये हम लोग को सीखना चाहिए। कुछ मिलना चाहिए तो ना कुछ होना भी चाहिए, इसको हम लोग समझना चाहिए। हम लोग बिना मेहनत, बिना परिश्रम को हमेशा उन्नति आशा करते हैं। आज का पहले पाठ में प्रभु कहते हैं संत पौलुस के द्वारा अच्छा बोलते हैं, हमारे जीवन में कठिनाई आया है, दुख आया है, हर प्रकार का दंडनीय आ गया है हमारा जीवन में, लेकिन प्रभु ने हमको नहीं छोड़ा है। लॉकडाउन भी हुआ है, लेकिन हम लोग ऐसा खत्म नहीं हुआ है, जिंदा है। कब? जब हम लोग सहनते हैं, सहना हमारा करता है। जब हम लोग आजकल हल चलाते हैं, हल चलाना है, मिट्टी को हिलाना है बढ़िया से, तब हमारा खेत अच्छे से फल मिलेगा।
आइए हमारे जीवन में पहले दुख सहनेंगे, प्रभु के नाम में मेहनत करेंगे हमारे जीवन में, ताकि हमारा जीवन अच्छा से फले। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सब कुछ हमरे के हे अबा हमार, चढ़ाती रौरे के हे अबा हमार झुकीले, चढ़ाती रौरे के हे अबा हमार झुकीले। धरती कर फल फूला से जीवन झाबारा, धरती कर फल फूला से जीवन झाबारा। रावरे दया किरचिने के आवाज झुकीले, रावरे दया किरचिने के आवाज झुकीले। सब कुछ हमरे के हे अबा हमार, चढ़ाती रौरे के हे अबा हमार झुकीले। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरे और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त कलिसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, तेरे पुत्र का मुक्तिप्रद दुख भोग हमें शुद्ध करे। प्रेरितों में संत याकूब सबसे पहले तेरे पुत्र के दुख भोग के सहभागी हुए। इनके पर्व में जो बलि हम तुझे अर्पित कर रहे हैं वह तुझे पसंद आए, ऐसी कृपा कर हमारा प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता है, परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हे शाश्वत गडेरिए, तू अपने रेवट का सदा ध्यान रखता और अपने धन्य प्रेरितों के द्वारा उनकी निरंतर रक्षा करता है, जिनको तूने अपने पुत्रों में स्थान पर गडेरिए नियुक्त किया है। वे ही तेरी रेवट के अध्यक्ष बनकर उनका समुचित प्रबंध करता है। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्र का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो यह पर अपने आत्मा के संसद से पवित्र करते कि हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपी गई, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इसी बात के भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था कर जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं।
हम तुझसे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बड़े रहे। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली हुई अपनी कलीसिया की विशुद्धि तथा इस प्रेम से बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के विशुद्धि जो पुनरुत्थान के आश्रय में परोसे जा चुके उन्हीं सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। आज विशेष रूप से जितना लोग ये दुनिया से गुजरे गए हैं कोरोना बीमारी के कारण उनका आत्म शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हम सब पर पई दया दृष्टि की हम भी अनंत विनोद सहभागी बने। अब ईश्वर की माता दानी को हमारे मने प्रेरित गण, विशेष रूप से संत योगों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेवकाएं बने रहे, तेरी स्तुति कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ इन्हीं में है सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधाता महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर हर विपद से सुरक्षित रहे और उसी दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारा मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारा मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रिय से कहा मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं पर अपने कलीसिया के विश्वास में दुष्ट डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युग जीत रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर की मेमना जो संसार के पाप पर लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर क्रिस्त का शरीर विलंकनी माता की नौरोजी प्रार्थना। हे ममतामयी विलंकनी की माँ, तू परमपिता ईश्वर की सर्वोत्तम सृष्टि है। तू आदि पाप रहित निष्कलंक है, आदर्श शिष्य, दुखियों की सांत्वना, रोगियों का आरोग्य, आवश्यकों का आश्रय, पापियों की शरण, भक्तों का आनंद एवं भरोसा। तू मरने वालों का सहारा एवं संतों का मुकुट है। स्वस्थ की माता, हम भरोसे के साथ तेरी शरण आकर अपनी अर्जियां तुझे चढ़ाते हैं। हे बसवर की माता, आज का आपका जन्म त्योहार के अवसर पर हम लोग ये 7 दिन का नवीना प्रार्थना चला रहे माँ मरियम। आज का मिसा में जो जिन मतलब के लिए हम लोग प्रार्थना करते उसके लिए प्रार्थना कीजिए और आशीष दीजिए। मिस्टर सन्नी फर्नांडिस, उसका स्वस्थ लाभ के लिए
और यूजिन परेरा उनका आत्म शांति के लिए और परेरा परिवार में सबको रक्षा करने के लिए, श्रीमती अनिता के उसका मतलब के लिए, उसका मम्मी का स्वस्थ लाभ के लिए, और मिस्टर जोस शादी होने के लिए, आस्था श्रीमती आस्था उसके लिए भी उसका लॉ में सक्सेस पाकर जज बनने के लिए स्वस्थ लाभ के लिए, और आश्रिता मिंग उसका भी स्वस्थ लाभ के लिए, और मली बेग उसका स्वस्थ लाभ के लिए, एडविन सुनीत एक्का उसका स्वस्थ लाभ के लिए, विनय कुजूर का स्वस्थ लाभ के लिए, और राजकुमार अनिता चौहान उसका बच्ची वरदान के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हम सबों को भी आपका हाथ में समर्पित करते हैं। माँ मरियम बसवारी की माँ, आपका जन्म त्योहार में हम सभी लोग इकट्ठा होकर अच्छी तरह त्योहार मनाने के लिए कृपा कीजिए। उसी दिन अच्छा मौसम कीजिए। माँ मरियम, ये कोरोना के कारण आपके चरणों में हम सभी लोग के परिवार जी के नहीं आ पा रहे, उस समय तक ये कोरोना को ये दुनिया से हटा लीजिए, ताकि हम लोग एक परिवार जी का आके ये परिवार को अच्छी तरह से मना सके, आपका आशीष को प्यार को हम लोग अनुभव कर सके। हे आरोग्य माता, तू रोगियों को चंगा कर, पर दलितों को मार्ग दिखा, पापियों को पछतावा एवं मन परिवर्तन तथा मरणशील रोगियों को भला मरण की कृपा दिला। हे कुंवारियों की पवित्र कुंवारी, शुद्धता का आदर्श, तू किशोर किशोरियों की शुद्धता की रक्षा कर एवं याजकों, धर्म संधियों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना कर। तुझ पर हमारे अटूट भरोसे के प्रमाण में हमारे 9 प्रणाम मरिया को स्वीकार कर। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य की स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य की स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य की स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य की स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य की स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य की स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य की स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य की स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य की स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को बढ़ाई हो, जैसे वो आदि में थी अब कल तक सदा रहेगी। आमीन। हे बलंकनी की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे स्वस्ति की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे बसवारी की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे यीशु की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, प्रेरित संत याकूब का पर्व मनाते हुए हमने परम प्रसाद सहर्ष ग्रहण किया है। हमारा निवेदन है कि इनकी प्रार्थना के फलस्वरूप तू हमारे सहायता कर
हमारे प्रभु क्रिस्तु के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु के शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। और कल रविवार मिसा के लिए जो भी आप लोग मतलब भेजना चाहते हैं, आज शाम तक 3 बजे तक या तो 5 बजे तक आप लोग हमको भेजने के लिए व्हाट्सएप या तो कमेंट के रूप में आप लोग मतलब भेज दीजिए, ताकि हम लोग कल का मिसा में आप लोग मतलब के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में अंतकाल तक सदा रही। आमीन। हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। बसवर की माता, अच्छे स्वस्थ की रानी, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। हमारे रखवाल दूत, हमारी रक्षा कीजिए। मृत सभी विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर की दया शांति निवास करे। आमीन। क्रूस का चिन्ह।